नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। दोस्तों, महाभारत के कई ऐसे पात्र हैं जो आज की पीढ़ी को असमंजस में तो कभी शौर्य से भर देते हैं, तो कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं या उनके बारे में बहुत ही कम चर्चा की जाती है। ऐसे ही एक पात्र थी दुशला, जो कौरवों की बहन थी। जानेंगे हम दुशला के बारे में थोड़ा और गहराई से, मगर उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज ज्ञानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही रोचक जानकारियाँ सुनने को मिलती रहें। तो बिना देरी के दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि गांधारी को शतपुत्र यानी कि 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद प्राप्त था भोलेनाथ से, जिसे वास्तविकता में बदल दिया ऋषि वेदव्यास जी ने। बात उस समय की है जब गांधारी गर्भवती हुई और उनका गर्भ 2 वर्ष तक ठहर गया था। जब उनसे और सब्र नहीं हुआ तब उन्होंने जोर जोर से अपने पेट पर मारना शुरू कर दिया, जिससे उनका गर्भ गिर गया। और तभी वहां पर ऋषि वेदव्यास आ गए। उन्होंने उस गर्भ को 100 मटकों में रखवा दिया, मगर एक टुकड़ा शेष था, जिससे 100 पुत्रों के साथ एक कन्या भी जन्मी, जिसका नाम दुशला रखा गया। दुशला कौरवों की तरह पांडवों को भी अपना भाई मानती थी, उन्हें मान सम्मान बराबर ही दिया करती थी। राजभवन में दुशला को बहुत लाड़ प्यार से और सुख सुविधाओं के साथ पाला गया और समय आने पर उनका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ किया गया। और विवाह के बाद तो मानो उसका जीवन नर्क के समान हो गया था, क्योंकि सिंधु नरेश बहुत ही चालाक और कपटी किस्म का आदमी था और उसके जीवन में तो जैसे एक के बाद अब कष्ट आने ही लगे थे। जयद्रथ ने कभी उसका मान सम्मान नहीं किया। एक समय की बात है, जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, परंतु सही समय पर पकड़ा गया और पांडव उसका वध करने को तैयार हो गए। परंतु द्रौपदी ने यह कहकर पांडवों को रोक दिया कि यदि उन्होंने जयद्रथ को मारा तो उनकी बहन विधवा हो जाएगी। पांडवों ने जयद्रथ को जीवन दान दे दिया, जिसकी वजह से वह खुद को बहुत अपमानित और लज्जित महसूस करने लगा और वह पांडवों से बदला लेने की कामना करके भगवान शिव की आराधना और तप करने लगा और बदले में ये वरदान मांगा उसने भगवान शिव से कि महाभारत के युद्ध में एक दिन के लिए वह पांडवों पर भारी रहेगा। महाभारत का युद्ध भी हुआ। उसने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को भी छल से मारा, यानी कि उसने पीछे से अभिमन्यु की पीठ पर वार किया था, जिससे आहत होकर अर्जुन ने भी जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और दुशला का पुत्र सुरथ अब सिंधु राज्य पर राज करने लगा था। युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने अपनी बहन को आमंत्रित करने और उसे साथ लाने के लिए अर्जुन को भेजा सिंधु राज्य। जब सुरथ को अपने दूतों द्वारा ये समाचार मिला कि अर्जुन इसी ओर आ रहा है तो उसने डर के मारे अपना दम तोड़ दिया। अर्जुन को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सुरथ के पुत्र को राजा बना दिया। पहले उसने यानी कि दुशला ने अपना पति खोया और फिर अपना पुत्र। कुल मिलाकर विवाह के बाद दुशला का जीवन कष्ट से भरा हुआ था। उसके पति ने उसका कभी सम्मान नहीं किया। वो हमेशा अपने पति के कुकर्मों की वजह से लज्जित होती रही और पति के बाद उसने पुत्र को भी खो दिया। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की वो अनसुनी पात्र दुशला, जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।